सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आरोपी ने चल रहे मुकदमे के दौरान गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की भाजपा कार्यकर्ता की हत्या मामले में दी गई जमानत रद्द कर दी। कुलकर्णी पर साल 2016 में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप है। 5 जून को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आरोपी ने चल रहे मुकदमे के दौरान गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि आरोपियों ने चल रहे मुकदमे के दौरान गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त तथ्य मौजूद है कि प्रतिवादी द्वारा गवाहों से संपर्क करने या वैकल्पिक रूप से ऐसे गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए कोर्ट ने कुलकर्णी की जमानत रद्द करने की मांग वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज करते हुए पीठ ने कहा कि पहले दी गई छूट अब न्यायोचित नहीं है और उसने निर्देश दिया कि कुलकर्णी 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर कर दें। इसने निचली अदालत को कार्यवाही में तेजी लाने तथा ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुकदमा निष्पक्ष रूप से तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना चलाया जाए। पीठ ने कहा कि इस न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द की जानी चाहिए। राज्य और सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कुलकर्णी ने अपनी पत्नी, ड्राइवर और गनमैन के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अभियोजन पक्ष के गवाहों से संपर्क किया था। उन्होंने एक तस्वीर का भी हवाला दिया जिसमें आरोपी और मामले के प्रमुख व्यक्तियों के बीच निकटता दिखाई गई है। राजू ने कहा कि उसने अपनी पत्नी के फोन, अपने ड्राइवर के फोन और अपने गनमैन के फोन का इस्तेमाल करके गवाहों से बात की है। फोटो से ये भी पता चलता है कि वे आरोपी के करीब हैं। राजू ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक की पत्नी महत्वपूर्ण गवाह नहीं थी और उसे अभियोजन पक्ष की सूची से हटा दिया गया था। कुलकर्णी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा। उन्होंने दलील दी कि गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और कहा कि उनके मुवक्किल ने अभियोजन पक्ष के साथ पूरा सहयोग किया है। सिंह ने कहा कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। अगर मैंने कुछ किया है तो कानून उसका ध्यान रखेगा। उन्होंने कहा कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों के अनुसार जून 2016 में धारवाड़ में भाजपा जिला पंचायत सदस्य योगेश बोड़ा की उनके जिम में हत्या कर दी गई थी। हालांकि शुरुआती जांच स्थानीय अधिकारियों ने की थी, लेकिन बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का आरोप लगाते हुए 2020 में विनय कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसमें धारवाड़ जिले में प्रवेश पर रोक और गवाहों से संपर्क करने पर प्रतिबंध शामिल थे। ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ आरोप तय किए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को कुलकर्णी द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन मंत्री कुलकर्णी ने अप्रैल 2016 में आयोजित पंचायत बैठक के दौरान हुए विवाद के बाद गौदर की हत्या के लिए अपने करीबी सहयोगियों और अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी। जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुलकर्णी के खिलाफ आरोप तय करने को बरकरार रखा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानीय डॉली शर्मा जी से हुई खास मुलाकात के अवसर पर उनकी सहजता, सरलता, मिलनसार व्यक्तित्व, वाक चातुर्यता, देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय सहित कई विशेषताओं को देखने का मौका मिला। वर्तमान समय में जहां महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण का विधेयक लाने की पहल की जा रही है, जो महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में रुचि रखती है और आगे आना चाहती है, तो उन्हें निश्चित तौर पर डॉली शर्मा को फॉलो करना चाहिए और उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को किस प्रकार से परफॉर्म करना चाहिए। चूंकि मैं मैडम को पहले से जानता हूं, इसलिए इनको फॉलो भी करता हूं और इनकी एक्टिविटी को भी देखता हूं, जिसके अनुसार इन्हें देश के ज्वलंत मुद्दों की न केवल जानकारी होती है बल्कि उन मुद्दों पर मुखरता से अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना पक्ष रखते हुए प्रवक्ता पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में गाजियाबाद सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के बाद भले ही डॉली को सफलता नहीं मिली, लेकिन चुनाव में हार के बाद भी उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र को नहीं छोड़ा और लगातार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सहित आमजन से उनका जुड़ाव उनके व्यक्तित्व की इन पंक्तियों को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है कि
सच की राह में कांटे बहुत हैं, पर हम न रुके हैं, न थके हैं। तारांकन, हर साजिश का जवाब देंगे, क्योंकि हम सच्चाई के पक्के हैं। तारांकन, आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाओं के साथ सादर डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन के कई प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच, जयपुर। कस्बे के निजी विद्यालय गुरुकुल केसरी के शिक्षकों को जोधपुर में सम्मानित होने की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रवासियों ने सम्मानित होने वाले शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जून 2025 को शिक्षक सम्मान कार्यक्रम कर्मावती महाविद्यालय खेड़ापा जोधपुर में आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षक संघ गुरुवाले के डायरेक्टर सर पुष्पेंद्र जाजड़ा और संस्थापक मनोज कुमार जी के द्वारा गुरुकुल केसरी स्कूल बांदनवाड़ा के शिक्षक इस्माइल खान, सामाजिक विज्ञान, निरंजन बागड़ी, संस्कृत और रवीथ जानगिर, गणित, तीनों अध्यापक अपने विषय में श्रेष्ठ परिणाम देने के कारण सम्मानित हुए। गुरुवाले के संस्थापक मनोज कुमार ने सभी सम्मानित शिक्षक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि एक श्रेष्ठ शिक्षक ही श्रेष्ठ समाज की नींव रख सकता है, इसलिए शिक्षक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नागोला में रात्रि चौपाल मंगलवार रात्रि 1 बजे आयोजित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत नागोला के लोगों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। रात्रि चौपाल में कुल 5 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग, 1 जलदाय विभाग, 1 पंचायती राज, 1 राजस्व विभाग के परिवाद शामिल है। रात्रि चौपाल में क्षेत्र के लोगों ने नायब तहसीलदार रमेश कुमार राजौरा के सामने अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा किया, जिससे क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार और सुझाव प्राप्त हुए। इस आयोजन से क्षेत्र के लोगों में एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा मिला। रात्रि चौपाल का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनना और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। इस आयोजन से क्षेत्र के लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिला और क्षेत्र के विकास के लिए नए कदम उठाने की प्रेरणा मिली। इस दौरान नायब तहसीलदार रमेश कुमार राजौरा, पटवारी लीलाराम, मित्र संचालक सोनू सिंह, पटवारी जितेंद्र चौधरी, सांवर लाल तेली, शैतान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी महावीर जानगिर सहित अन्य उपस्थित रहे। नानेश पद्धर, जनाचार्य विजयराज जी सा की आज्ञानुवर्तिनी नवदीक्षिता संथारा साधिका महासती मंगलप्रिया जी सा का सोमवार देर रात को महाप्रयाण हो गया। साध्वी जी के निधन का समाचार मिलते ही जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार सुबह उनकी महाप्रयाण यात्रा सब्जी मंडी स्थित स्थानक भवन से शुरू हुई, जो सदर बाजार, घंटाघर, देवगांव गेट होते हुए मुक्ति स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। यहां साध्वी मंगलप्रिया श्री जी सा के सांसारिक पुत्रों ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। दोपहर बाद स्थानक भवन में संत कौशल मुनि आदि थाना 3 एवं महासती राजश्री आदि थाना 5 के पावन सानिध्य में गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने साध्वी मंगलप्रिया के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। महाप्रयाण यात्रा से पहले समाज के लोगों ने स्थानक भवन में साध्वी मंगलप्रिया की पार्थिव देह के दर्शन किए। साध्वी जी की पार्थिव देह को बैकुंठी में रखने तक स्थानक भवन में नमोकार महामंत्र का जाप गूंजता रहा। सुबह 1 बजे उनकी महाप्रयाण यात्रा शुरू हुई। बैकुंठी में विराजित साध्वी मंगलप्रिया की एक झलक पाने के लिए श्रावक श्राविकाओं में मानो होड़ मच गई। सभी धर्मों के लोग साध्वी जी के दर्शन को आतुर दिखे। समाज के लोग जैन धर्म के जयकारे लगाते चल रहे थे। इस दौरान युवा वर्ग में जोरदार जोश नजर आया। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाप्रयाण यात्रा देवगांव गेट बाहर स्थित मुक्ति धाम पहुंची, जहां नमोकार महामंत्र की गूंज के बीच साध्वी मंगलप्रिया के सांसारिक पुत्र विमल कुमार, महेंद्र कुमार, नवरतन मल नौलखा निवासी जगपुरा, भीलवाड़ा, हाल सूरत ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सकल ओसवाल समाज के सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं ने साध्वी जी को श्रद्धापूर्वक अंतिम विदाई दी। महाप्रयाण यात्रा के दौरान ओसवाल जैन समाज के अधिकतर प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान संघ अध्यक्ष अशोक लोरा, मंत्री रिखब सोनी, पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल विनायका, अरविंद नाहटा, प्रकाशचंद नाहटा, राजेंद्र विनायका, सुशील कर्नावट, नरेंद्र कोठारी, रिखबचंद सांथला, सुशील मेड़तवाल, प्रदीप लोरा, चंद्रमोहन चौधरी, शीतल लोरा, नरेंद्र मेड़तवाल, ज्ञानचंद बोरडिया, मनीष लोरा, विनोद बोरडिया, मनोज लोरा, नरेंद्र लोरा, प्रकाशचंद गोखरू,
सुरेंद्र लोरा, गौतम चंद बगानी, जितेंद्र सिंघवी, नीरज लोरा, सुभाष चौरड़िया, उमराव मल मेरतवाल, कुशल चौरड़िया, अमित धूपिया, शांतिलाल चौरड़िया, गौतम चंद रूपावत, नवीन ताथेर, निहालचंद मेरतवाल, रिखब धमवानी, खेमचंद ताथेर सहित ब्यावर, विजयनगर, सरवाड़, सूरत, चित्तौड़गढ़ सहित अनेक स्थानों के श्रद्धालु मौजूद रहे। स्थानों के श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने केकड़ी पहुंचकर महास्ती जी के दर्शन वंदन किए तथा सुख शांता पूछी।